अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजलो करम और रहमतों के साए में होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा जिसमें मैंने आपको बताया था कि जौ से सत्तू घर में कैसे तैयार किए जाते हैं, तो आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस गर्मी के मौसम में सत्तू तो फिर बनते हैं ना। मैं आज आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह सत्तू के क्या क्या फ़ायदे हैं और इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि सत्तू का शरबत कैसे बनाया जाता है। तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए चलते हैं मेरे साथ, देखते हैं कि सत्तू का शरबत कैसे बनाते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम सत्तुओं के फ़ायदे के बारे में आपसे बात करते हैं। सत्तू कुदरत के बेशबहा ख़जानों में से एक ख़जाना है। हम कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल अगर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बाकायदगी से करें तो हम बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी का इस्तेमाल बाकायदगी से करते थे और सत्तू का इस्तेमाल रमज़ान में ख़ास तौर पर इफ्तारी के वक्त करते थे। आज इस वीडियो में सत्तू के कुछ फ़ायदे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जौ के सत्तू फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन्स का ख़जाना है और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। दोस्तों, शदीद तरीन गर्मी में आपको इंस्टेंट एनर्जी यानी फौरी तौर पर हेल्थी ड्रिंक सत्तू का शरबत ही दे सकता है। दोस्तों, सत्तू का शरबत आपको हाइड्रेट रखता है। हफ्ते में 3 या 4 दफ़ा के इस्तेमाल से आप सत्तू में मौजूद तमाम कुदरती मिनरल से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, सत्तू का शरबत ना सिर्फ आपको सेहतमंद रखता है बल्कि बालों और जिल्द की खुश्की के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अगर आप गिरते बालों की वजह से परेशान हैं तो सत्तू के बाकायदा इस्तेमाल से बाल ना सिर्फ गिरना बंद हो जाएंगे बल्कि नए बाल भी उगना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, गर्मियों में स्किन पर बनने वाले दानों से भी महफूज रखता है। तासीर में ठंडा होने और विटामिन सी की वाफर मिकदार की वजह से स्किन को फ्रेश और साफ रखता है। दोस्तों, अगर आप स्किन पर बनने वाले पिंपल से परेशान हैं तो सत्तू का शरबत का इस्तेमाल 10 दिन तक बाकायदगी से करके देखें, स्किन फ्रेश हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो सत्तू का बाकायदा इस्तेमाल से आप इस मसले से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जौ के बाकायदा इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल किया जा सकता है। और दोस्तों, जो लोग मोटे हैं और अपना वज़न कम करने के ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए भी सत्तू बहुत अहमियत के हामिल हैं। मोटापा कम करने के लिए हम कितने जतन करते हैं, कभी वर्जिश कभी तरह तरह की डाइट। अगर सत्तू का बाकायदा इस्तेमाल करें तो वज़न में बआसानी कमी कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है और शुगर के मरीज़ भी सत्तू के शरबत का बाकायदा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सत्तू में फ़ाइबर वाफर मिकदार में होता है जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर रहता है, ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देता है और मैदे में तेज़ाबियत नहीं होती और कब्ज़ कुशा है। दोस्तों, ना सिर्फ ये बल्कि खून में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाता है और एनीमिया से भी दूर रखता है। दोस्तों, जौ में ऑरेंज से दुगना विटामिन सी होता है और जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। फास्फोरस और कैल्शियम वाफर मिकदार में होने की वजह से हड्डियों के दर्द से भी हमें महफूज रखता है। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एक चीज़ में इतने फ़ायदे कि वाकई हम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को शुक्र अदा करेंगे। इसके अलावा सत्तू के शरबत से यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्थी रहता है, किडनी से टॉक्सिन या फाजल मादे खारिज करता है और यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन नहीं होने देता। अल्लाह ताला हमें इन नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे, आमीन। दोस्तों, ये तो थे सत्तुओं के फ़ायदे। अब चलिए मेरे साथ बनाते हैं सत्तू का शरबत और इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होनी है और कैसे सत्तू का शरबत बनाया जाता है, आए मैं आपको बताता हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सत्तू बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें है सत्तू, शक्कर, पानी और ये बर्तन जिसके अंदर हम सत्तू को मिक्स करेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस और बर्फ़। सत्तू का शरबत बनाने के लिए हम सबसे पहले शक्कर का शरबत बनाएंगे, ठीक है। और मैं चूँकि 3 गिलास सत्तू का शरबत बनाने लगा हूँ तो उसके लिए मैं 3 गिलास पानी डालूँगा इस बर्तन के अंदर और शक्कर डालूँगा मैं 2 चम्मच 1 गिलास के हिसाब से, यानी 6 चम्मच खाने वाले मैं इसके अंदर शक्कर डालूँगा। और उसके बाद मैं इसमें बर्फ़ भी डाल दूँगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको छान लूँगा, इस पानी को, शक्कर वाले शरबत को, इस जग के अंदर। क्योंकि बाज़ दफ़ा शक्कर जो होती है उसके अंदर कुछ ज़रात वगैरह होते हैं जो कि हमें साफ़ कर लेने चाहिए। तो छानने के बाद फिर हम उस पानी को दोबारा से इसके अंदर डाल के और फिर उसमें हम सत्तू जो है ऐड करेंगे और फिर हम उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम उसको सर्व करेंगे। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। ये पानी मैंने पहले ही 3 गिलास ले लिया था मेजर करके, तो उस हिसाब से 3 गिलास हम इसमें डालेंगे। और जैसे मैंने बताया कि 1 गिलास के हिसाब से हम 2 चम्मच शक्कर डालेंगे। तो मैं चूँकि 3 गिलास का शरबत बना रहा हूँ तो इसके लिए मैं 6 चम्मच शक्कर के इसमें डालूँगा। चार और ये 5 और ये 6। तो इसके बाद इसमें मैं बर्फ़ भी इसमें मैं ऐड कर दूंगा। और फिर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगा। ये वाला जो तरीका है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये है देसी तरीका, क्योंकि ये देसी फूड है, देसी शरबत है, देसी तरीका है। तो इसके लिए मुझे ये मदानी और ये गड़वी के अंदर इसको बनाना, मुझे इसकी साउंड बहुत अच्छी लगती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको ग्राइंडर में भी बना सकते हैं, जल्दी बन जाता है। लेकिन गड़वी के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है और जो इसमें बर्फ़ हमने डाली थी वो भी अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाएगी। पानी अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। अब हमारा शरबत जो है शक्कर का वो अच्छी तरह तैयार हो गया। अब हम इसको इस जग के अंदर भून लेंगे। इसके अंदर तो कुछ ख़ास चीज़ नहीं निकली, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसके नीचे कुछ थोड़ा सा मटेरियल रह गया है जो कि मिक्स नहीं हुआ। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके लिए इसको भून लेना बेहतर है। वैसे तो शक्कर साफ़ ही थी लेकिन फिर भी इसको भून लेना बेहतर ही होता है। ये देखें, ये जो शक्कर का शरबत हमने तैयार किया था
अब हम उसको दोबारा से इस बर्तन के अंदर डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर सत्तू शामिल करेंगे। सत्तू का जो तनासब है वो 1 गिलास 3 खाने के चम्मच के हिसाब से हम इसमें डालेंगे, यानी 3 गिलास के लिए हम 9 चम्मच खाने वाले सत्तू हम इसके अंदर डालेंगे। पाँच, 6, 7, 8 और 9 चम्मच। और अब हम इसको दोबारा इस मदानी की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये सारा टाइम आपका बच सकता है। अगर आप जल्दी में पीना चाहते हैं तो आप ये सारा मटेरियल ग्राइंडर के जग में डालें, उसको ऑन करें और 1 मिनट में आपका सारा शरबत तैयार हो जाए। लेकिन इसको बनाने में जो मज़ा है, इसको पीने में जितना मज़ा है, उसी तरह से इसको बनाने में भी उतना ही मज़ा है। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये सत्तू अच्छी तरह से शक्कर के शरबत के अंदर मिक्स हो जाए। और फिर हम इसको गिलास में निकाल लेंगे और फिर आपको पी के बताते हैं कि सत्तू का शरबत कितना मज़ेदार बना है। सत्तू अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हम इनको वापस दोबारा जग में निकाल लेंगे, इसी जग के अंदर। और अब हम इनको ग्लास में डालेंगे। अगर आप चाहें टेस्ट थोड़ा चेंज करने के लिए तो आप इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं। वैसे सत्तू का शरबत कुछ लोग मीठे की बजाय नमकीन भी बनाते हैं, जैसा कि काले नमक के साथ बनाते हैं, यानी उसमें शक्कर नहीं डाली जाती, उसके अंदर सत्तू डाले जाते हैं, पानी डाला जाता है और बर्फ़ डाली जाती है। और 1 गिलास अगर आप बना रहे हैं तो 1 गिलास के हिसाब से आप हाफ़ टी स्पून काला नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून आप सफ़ेद नमक डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और बीच में आप लेमन डाल देंगे 1 चम्मच, और वो भी एक अच्छा टेस्ट होता है। और कुछ लोग शक्कर का इस्तेमाल नहीं करते और कुछ लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं, तो चीनी का भी उसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि शक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन शक्कर की तासीर चूँकि ठंडी है और इसलिए शक्कर के शरबत का ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब हम इसको डालेंगे गिलासों के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर सब गिलासों के अंदर लेमन का जूस क्यों नहीं डाला। उसकी वजह ये है कि सब लेमन का जूस पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं ये 2 जो गिलास हैं ये अपने दोनों बेटों के लिए बनाया है
उस्मान और अब्दुर्रहमान के लिए और एक मेरा है। तो इसलिए मैं अपने जूस के अंदर, शरबत के अंदर लेमन का जूस ऐड करूँगा और बच्चों के शरबत के अंदर लेमन का जूस ऐड नहीं करूँगा। तो मैं एक चम्मच अपने सत्तू के जूस के अंदर एक चम्मच डाल लूँगा और इसको मैं मिक्स कर लूँगा। अब हम आपको इसको टेस्ट करके बताते हैं कि जूस कैसा बना। अल्हम्दुलिल्लाह, सत्तू का शरबत तैयार हो गया है और अब हम आपको पीकर बताते हैं कि सत्तू का टेस्ट कैसा है। ये ले बेटा अब्दुर्रहमान। थैंक यू। ये ले बेटा उस्मान। थैंक यू। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सत्तू बने हैं। और अब हम पूछते हैं उस्मान से और अब्दुर्रहमान से कि उनको सत्तू कैसे लगे। हाँ जी बेटा अब्दुर्रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के बने सत्तू का शरबत, मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ जी बेटा उस्मान, आपको कैसा लगा सत्तू का शरबत? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा बहुत मज़े का है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाअल्लाह ताला इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता करे और अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। तो इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।